मॉक पोल की प्रक्रिया में सबसे पहले आप वीवीपैट के स्लिप सेक्शन को खोल करके दिखा दें कि इसमें कोई पर्ची पहले से नहीं है। दूसरा, कंट्रोल यूनिट का टोटल बटन दबा करके दिखा दें कि इसमें पहले से कोई वोट दर्ज नहीं है। और यह तय हो जाने के बाद कि मशीन पूरी तरह से खाली है, कंट्रोल यूनिट भी और वीवीपैट की पर्ची भी, आप मॉक पोल की तैयारी प्रारंभ करेंगे। उसके पहले यह बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि वीवीपैट और बैलेट यूनिट को मतदान कक्ष के भीतर उसी प्रकार रखें जैसा वास्तविक मतदान के समय आपको रखना है, और कंट्रोल यूनिट को बाहर रखें। आपने यह दिखा दिया कि कंट्रोल यूनिट भी खाली है और वीवीपैट भी खाली है। अब आप मॉक पोल प्रारंभ करें। मॉक पोल के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने 2 शर्तें रखी हैं। पहला, मशीन में कम से कम 50 वोट डाले ही जाएंगे, और दूसरा, हर अभ्यर्थी को बराबर वोट पड़ेंगे। अभ्यर्थी का मतलब नोटा उसमें शामिल है। तो मान लीजिए आपके यहाँ 9 अभ्यर्थी हैं नोटा सहित, तो आपको कम से कम 6 वोट हर अभ्यर्थी को डालने पड़ेंगे, तब 54 वोट होंगे, मिनिमम 50 और सबको बराबर। आप 5 वोट डाल के 45 तक नहीं रुक सकते हैं क्योंकि 50 की कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, और 50 पे नहीं रुक सकते हैं क्योंकि सभी को बराबर वोट नहीं होंगे। वोट रैंडमली डालें, एजेंट्स को कहें वोट डालने के लिए, और आप भी वोट डालें। तो सभी बटन दबें और बराबर दबें, ये मतदान दल को देखना चाहिए, और इसलिए आप निर्देशित करें और ज़रूरत पड़ने पर खुद भी वोट डालेंगे। तो थोड़ी देर के लिए हम कुछ वोट डाल के दिखाते हैं, तो हम ये मान के चलेंगे कि हमने 50 वोट डाल दिए हैं। हम केवल प्रक्रिया की ओर जा रहे हैं। हमने बैलेट जारी किया, हमने किसी एक कैंडिडेट को, मान लीजिए तीसरे कैंडिडेट को हमने वोट डाला। आप पर्ची पर नज़र रखेंगे, देखेंगे उस पर सवाल क्रमांक 3, अभ्यर्थी का चुनाव चिन्ह और अभ्यर्थी का नाम, ये 3 चीज़ें उसमें कट के गिरती हैं। ये आपको भी देखना, ये बीप की आवाज़ आने का मतलब है यहाँ वोटिंग कंप्लीट हुई। पर्ची गिरने के बाद ही वोट कंप्लीट होती है। हम साथ में नोट भी करते जाएंगे कि कौन सा बटन कितनी बार दबाया गया। अगर हम क्रम तय कर सकें, क्रम भी लिखते जाएं, पहला, दूसरा, तीसरा, तो अधिक बेहतर होगा। हमने मशीन में 4 वोट डाले हैं अलग अलग अभ्यर्थियों के लिए। इसके अलावा जैसा आप जानते हैं, आप जैसे ही कंट्रोल यूनिट को ऑन करते हैं, वीवीपैट में 7 खुद के टेस्ट स्लिप गिरते हैं। वोट डाल देने के बाद सबसे पहले हम मशीन को क्लोज़ करते हैं। इस लिड को खोलेंगे, अभी तक चूँकि हमारी मशीन सील नहीं है, हम क्लोज़ करेंगे ताकि इसके बाद और कोई वोट न डाला जा सके। क्लोज़ करते ही एक लंबी बीप आएगी, पोल क्लोज्ड। अब आप टोटल बटन दबा करके देख लें, मशीन बताएगी इसके भीतर कितने वोट हैं। जो हमने नोट किया हुआ है उससे वो मेल भी खा जाएगा। यहाँ बीच में ऊपर पीले रंग का रिज़ल्ट बटन है, आप रिज़ल्ट को दबाएं और क्रम से प्रत्येक कैंडिडेट को कितने वोट मिले हैं यह आता जाएगा, आप उसको नोट कर लें। तो इस रिज़ल्ट में हमने देखा कि दूसरे, तीसरे, छठे और 16वें अभ्यर्थी को 1-1 वोट पड़ा। 16वां अभ्यर्थी नोटा है, इनको 1-1 वोट पड़ा, ये हमने नोट कर लिया, और अन्य अभ्यर्थियों को 0 वोट है। तो ये रिज़ल्ट हमने देख लिया। तो हम वीवीपैट का स्लिप सेक्शन खोलते हैं और उसके भीतर से सारी पर्चियाँ निकालते हैं, और फिर इन पर्चियों से आप गिनती करेंगे। यानी जो रिज़ल्ट मशीन ने दिखाया वही रिज़ल्ट वीवीपैट ने दिखाया, और उसका मतलब हमारी मशीन ठीक से काम कर रही है। आपको मशीन को रिज़ल्ट जान लेने के बाद आपको मशीन को क्लियर करना है। यह हमेशा ध्यान रखें कि ठीक 7 बजे आपको मतदान शुरू करना है। आपने मशीन क्लोज़ कर ली है, जब तक डाटा आप क्लियर नहीं करेंगे अगला मतदान आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए रिज़ल्ट देखने के बाद डाटा को क्लियर करना ज़रूरी है। तो क्लियर बटन दबाएं। हर कैंडिडेट के सामने 0 वोट अंकित हैं। एजेंट्स ने भी देख लिया और मशीन अब हमारी क्लियर है। एंड आने के बाद ही एंड लिख करके आ गया, यानी मशीन पूरी तरह से क्लियर हो चुकी। अब आप सबसे पहले इसके स्विच को पीछे से बंद कर दें। कंट्रोल यूनिट के स्विच को बंद करें, और अब हमको इनके सीलिंग की प्रक्रिया शुरू करनी है।
कंट्रोल यूनिट में आप चाहें तो ये प्लग निकाल लें तो यहाँ एक अंदर का खंड है, एक बाहर का खंड है और आपको इसी हिस्से को सील करना है। सील करने के लिए यह ग्रीन पेपर सील है जिसको पीठासीन अधिकारी की डायरी में केवल पेपर सील लिखा गया है। पीठासीन अधिकारी की डायरी और रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा में पेपर सील लिखा गया है। पेपर सील का मतलब यही ग्रीन पेपर सील है। इसमें आप देखेंगे दाहिनी ओर लाल रंग से इसका सरल क्रमांक लिखा हुआ है और ECI का लोगो बना हुआ है। यह जो इंटरनल लिड है, आंतरिक खंड का ढक्कन, इसके भीतर जो 2 खांचे बने हुए हैं उसमें लगाया जाना है। और ये हमेशा ध्यान रखें कि इस प्रकार लगाया जाए कि जब आप बंद करें तो इन 2 छेद में से ऊपर वाले छेद में हरा, ये जो आप पीछे देख रहे हैं हरा, और नीचे वाले छेद में लाल रंग फिट होगा। ये हमेशा ध्यान रखें कि इंटरनल लिड में ही इसको लगाया जाना है, बाहर नहीं लगाएंगे। तो उसको लगाने के लिए अगर आप इस तरह से खोल के कर रहे हैं तो आपको हरा हिस्सा दिखना चाहिए। यहाँ वैक्स टेप लगा हुआ है जिसमें धुंधला सा आपको ए दिखेगा, शायद वीडियो में ना दिखे। ए और नीचे बी लिखा हुआ है। ए को ऊपर रखते हुए आप अंदर डालें इसको। ये आप देखेंगे कि जब आप इसको बंद करेंगे तो ये इस प्रकार से हरा और लाल ऊपर और नीचे दिखाई देगा। तो ये लग जाने के बाद आप इसको यहाँ ऐसे बंद करेंगे। ये स्पेशल टैग है। स्पेशल इसलिए है कि ये क्लोज बटन के पास लगाया जाता है और इसलिए उसी आकार का इसमें कटा हुआ है। इस पर सीरियल नंबर होता है, ये देखेंगे नीचे लाल रंग से लिखा हुआ, इस पर सीरियल नंबर होता है। इस पर आप हस्ताक्षर करेंगे। ये इंटरनल लिड में आप देखेंगे ये छेद बना हुआ है, ये सील करने का मकसद सही है। इसमें धागा डालें। क्लोज बटन, पावर बटन हम लोग इसलिए स्विच ऑफ करते हैं कि हमको क्लोज बटन के पास काम करना है। अगर क्लोज बटन दब गया तो मशीन काम नहीं करेगी। आपने पहले यहाँ बांधा, इस तरह से आपने चेन बनाया, 2-3 चेन बनाए। चूँकि यहाँ पर बहुत जगह नहीं इसलिए इसको बहुत लंबा नहीं रखेंगे। ये स्पेशल टैग इसमें लगाएं और ये गठान हो गई। अब इसको चपड़े से सील कर दें। क्लोज जगह पे इस तरह से आसानी से बिठा दें। सील करते समय आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए कि चपड़ा मशीन की यूनिट पर, बॉडी पर नहीं गिरना चाहिए। बैकलेट का बना हुआ है, ये डैमेज हो सकता है, या मोमबत्ती का मोम, जलती हुई मोमबत्ती वगैरह इन पर ना गिरने पाए। तो ये जब आपने लगा दिया तो इंटरनल, अब आप ये देखेंगे जब मैंने कहा था अब ये सील तोड़े बगैर ये सेक्शन नहीं खुलेगा, इंटरनल लिड नहीं खुलेगी। और जब तक वो नहीं खुलेगी बगैर इसको तोड़े आप इसको नहीं खोल सकते। यानी रिजल्ट सेक्शन और क्लियर सेक्शन को आपने पूरी तरह से सील कर दिया। अब यहाँ आने के बाद आपने इसको बंद किया। इस धागे को अंदर क्योर कर दें, या ज़्यादा लंबा हो तो काट दें। ये बंद हो गया। अब आप ये वैक्स टेप हटाएं। आप ये देखेंगे कि टेप हटाने के बाद ए और बी बहुत साफ दिखाई दे रहा है। पहले ए वाले हिस्से को इस पर चिपका दें, इसी की बॉडी पर चिपकेगा, और फिर बी वाले हिस्से को इस पर चिपका दें, उस पर वापस। आप देखेंगे बी के हिस्से की ओर ही वो सीरियल नंबर लिखा हुआ है जो दिखाई दे रहा है। इस पर भी पीठासीन अधिकारी और एजेंट के हस्ताक्षर होते हैं। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप और एजेंट्स पहले हस्ताक्षर कर लें, लगने के बाद नहीं। आप हमेशा महत्वपूर्ण जगह पे करेंगे। नंबर के पास आपकी सील और सिग्नेचर दिखना चाहिए। एजेंट्स के अगर पीछे चला जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, किसी का ऊपर दिखता है तो भी कोई परेशानी नहीं है। एड्रेस टैग जैसे मैंने दूसरी वीडियो में हम लोगों ने बताया है, इस पर CU, BU और VVPAT तीनों के लिए कॉमन इस्तेमाल होता है। आप कंट्रोल यूनिट पर लगा रहे हैं तो कंट्रोल यूनिट का नंबर इस पर लिख करके रखेंगे, 1 2 3 4 5 मान लीजिए मैंने लिखा। ऊपर में एड्रेस यानी पूरा विवरण, 8 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से फलाना विधानसभा खंड, मतदान केंद्र क्रमांक, ये पूरा विवरण लिखेंगे और मतदान का दिनांक 7/5 और इस पर हस्ताक्षर करेंगे, अपनी सील लगाएंगे। एजेंट्स चाहें तो इस पर सील कर सकते हैं, नंबर नोट करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ी इसके आपको रिकॉर्ड नहीं रखना होता है। इसको भी सील करने की प्रक्रिया वैसे ही है। ये इस हिस्से में लगेगा जो हमने रिजल्ट सेक्शन बड़ा बंद किया है, इसमें भी धागा डालिए और वैसे ही चेन बना करके चपड़े से इसको सील कर देंगे। ये आपने बांध दिया। थोड़ा इसको लंबा रखें ताकि या तो साइड में या पीछे की ओर इसको टेप से चिपकाया जा सके। किसी भी स्थिति में सामने नहीं लगाएंगे क्योंकि क्लोज बटन आपको आखिर में खोलना है जिससे आप बंद करेंगे। क्लोज बटन
अब आपको मतदान प्रक्रिया के दौरान केवल क्लोज बटन ही दिख सकता है, बाकी का कोई हिस्सा जिसका आपको कोई इस्तेमाल नहीं होने वाला उस दिन। और यह भी हमेशा बंद रखेंगे क्योंकि ये शाम में 6 बजे के बाद, आखिरी मतदाता आने के बाद ही इसको बंद किया जाना है। तो ये इस प्रकार बंद रहेगा। और कंट्रोल यूनिट मतदान के लिए तैयार है। एड्रेस टैग से ही आपको इस हिस्से को सील करना है जो स्लिप सेक्शन है। एड्रेस टैग लगाने की प्रक्रिया वही है, मैं अलग से फिर से नहीं दिखा रहा हूँ। उस पर वीवीपैट टिक करेंगे, वीवीपैट का नंबर लिखेंगे, बाकी के विवरण भरेंगे और यहाँ आप देखेंगे इसमें छेद, वैसे ही छेद लगा करके इसको डाल करके आपको सील कर देना है चपड़े से। इसमें और कोई ज़्यादा प्रक्रिया नहीं करनी है। तीसरा स्टेप है, ये जो आपको पर्चियाँ निकली, इसके साथ नॉट टू बी काउंटेड वाले भी जो टेस्ट स्लिप होती हैं वो भी आपको निकलेंगी। इनके पीछे मॉक पोल स्लिप की सील लगानी है। इसको इस काले लिफाफे में डालेंगे। काले लिफाफे के ऊपर पूरा विवरण आपको भरना है। वाइट इंक का पेन आपको मिलेगा सामग्री के साथ, उससे इस पर लिखेंगे क्योंकि काले लिफाफे पर और किसी रंग से आप नहीं लिख पाएंगे। पर्चियाँ डाल लेने के बाद यहाँ गोंद लगा करके इसको चिपका लें और उसके बाद पिंक पेपर से यह सील होगा। पिंक पेपर सील पर भी आप अपने हस्ताक्षर करेंगे और एजेंट कोई हस्ताक्षर करना चाहे तो करने देंगे और इसका नंबर नोट करना चाहे तो वो नोट कर सकता है। पिंक पेपर सील के एक हिस्से को इस लिफाफे के ऊपरी हिस्से में चिपकाएं, इस तरह से। कि वो पूरी तरह से इसका जो हिस्सा है वो बंद हो जाए। और दूसरा हिस्सा नीचे के हिस्से में चिपकाएं जहां पर जोड़ दिखाई दे रही है। और अब आपकी मशीन पूरी तरह से सील हो चुकी है और वास्तविक मतदान के लिए तैयार है। मतदान 7 बजे सुबह शुरू हो ही जाना चाहिए। अगर विलंब होता है तो आपको यह कारण मेंशन करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ। तो ये मॉक पोल और सीलिंग की प्रक्रिया है। धन्यवाद। मैं डॉक्टर राकेश डड़गवे, राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर, जिला निर्वाचन अधिकारी रायपुर की ओर से। मतदान मशीन खराब होने की स्थिति में 3 परिस्थितियां हो सकती हैं। कंट्रोल यूनिट की बैटरी कमज़ोर हो गई हो या बंद हो गई हो, कंट्रोल यूनिट खराब हुई हो, बैलेट यूनिट खराब हुई हो और वीवीपैट खराब हुई हो। और इन चारों की मॉक पोल के दौरान खराब होना और वास्तविक मतदान के दौरान खराब होना, तीनों के प्रोटोकॉल अलग अलग हैं। यदि कंट्रोल यूनिट की बैटरी वीक हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है और उससे मतदान जारी नहीं रह सकता है तो सेक्टर अधिकारी को आप सूचित करेंगे। सेक्टर अधिकारी बैटरी लेकर के आएंगे कंट्रोल यूनिट की। ध्यान रहे कि कंट्रोल यूनिट का बैटरी सेक्शन कमीशनिंग के समय आरओ द्वारा सील किया गया होता है। एजेंट्स और सेक्टर अधिकारी की मौजूदगी में बैटरी सेक्शन की सील तोड़ी जाएगी, पुरानी बैटरी निकाली जाएगी, नई बैटरी लगाई जाएगी और उसको दोबारा नए एड्रेस टैग से पीठासीन अधिकारी सील करेंगे। इस पर सेक्टर अधिकारी हस्ताक्षर करेंगे, पीठासीन अधिकारी हस्ताक्षर करेंगे और वहाँ मौजूद एजेंट्स वे भी हस्ताक्षर करेंगे। पूरी प्रक्रिया उनकी उपस्थिति में होगी। इस दौरान कंट्रोल यूनिट का पावर स्विच ऑफ पोजीशन में रहेगा और रिपोर्ट 2 भरा जाएगा जो पीठासीन अधिकारी अपने साथ रखेंगे। सामग्री जमा करते समय रिपोर्ट 2 आपको जमा करना होता है। तो 1, 2, 3 यानी मॉक पोल की घोषणा, बैटरी अगर बदली गई है तो उसकी रिपोर्ट और तीसरा क्लोज बटन दबाए जाने की रिपोर्ट, ये 3 आप सामग्री जमा करने के केंद्र पर जमा करते हैं। बैटरी कभी भी बदली जाए, चाहे मॉक पोल के समय में बदली जाए, चाहे वास्तविक मतदान के समय में बदली जाए, रिपोर्ट 2 ही भरी जाएगी और आपके पास रहेगा। दूसरी स्थिति होती है वीवीपैट का खराब होना। वीवीपैट जब भी खराब होता है तो केवल वीवीपैट बदला जाएगा। मॉक पोल के दौरान वीवीपैट, कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट जो भी खराब होगा उसके लिए रिपोर्ट 4 भरा जाएगा जो सेक्टर अधिकारी के पास रहेगा। वास्तविक मतदान के समय इन सामग्रियों के खराब होने पर रिपोर्ट 5 भरी जाएगी जो सेक्टर अधिकारी अपने साथ लेकर के जाएंगे। ये तो रिपोर्ट का प्रोटोकॉल है। मॉक पोल के दौरान मशीन अगर खराब होती है तो जो कंपोनेंट कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट या वीवीपैट जो खराब होगा केवल वही बदला जाएगा।
सेक्टर अधिकारी खराब मशीन को अपने साथ ले जाएंगे और रिपोर्ट 4 अपने साथ ले जाएंगे। नई मशीन लग जाएगी और आप उसका इस्तेमाल करेंगे। वास्तविक मतदान के दौरान अगर वीवीपैट खराब होती है तो केवल वीवीपैट बदला जाएगा, लेकिन खराब वीवीपैट पीठासीन अधिकारी के कंट्रोल में रहेगा। सेक्टर अधिकारी केवल रिपोर्ट 5 लेकर के जाएंगे। मशीन बदले जाने के बाद किसी तरह का मॉक पोल नहीं होगा, लेकिन अगर कंट्रोल यूनिट या बैलेट यूनिट में से कोई भी यूनिट खराब होती है तो सारी की सारी मशीनें बदली जाएंगी। कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट, ये तीनों बदले जाएंगे। रिपोर्ट 5 भरा जाएगा जो सेक्टर अधिकारी लेकर के जाएंगे। खराब मशीनें जो आधा इस्तेमाल हो चुकी हैं पीठासीन अधिकारी की अभिरक्षा में रहेंगी। नई मशीनें लगाई जाएंगी, लेकिन चूंकि कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट तीनों नए हैं, इसलिए एक एक वोट का ध्यान रहे, एक एक वोट का मॉक पोल होगा। मॉक पोल की पूरी प्रक्रिया वही होगी जो अलग सवेरे आपने किया हुआ है। पर्चियां निकाली जाएंगी, काले लिफाफे में सील की जाएंगी, पिंक पेपर से सील करेंगे, रिजल्ट देखेंगे, क्लियर करेंगे, यानी पूरा मॉक पोल की प्रक्रिया होगी, लेकिन केवल एक एक वोट की, क्योंकि आपके पास समय नहीं है और आप जानते हैं कि समय बहुत लगता है, मतदान प्रक्रिया देर हो जाएगी अगर पूरी प्रक्रिया हम 50 वोट की करने जाएं तो कंट्रोल यूनिट या बैलेट यूनिट के खराब होने पर तीनों मशीनें बदली जाएंगी। खराब मशीनें आपके पास रहेंगी, नई मशीनों का इस्तेमाल करेंगे और एक एक वोट का मॉक पोल होगा। वीवीपैट खराब होने पर केवल वीवीपैट बदला जाएगा। खराब वीवीपैट आपके पास रहेगा, नया वीवीपैट लगाया जाएगा और उस पर काम किया जाएगा और किसी तरह का मॉक पोल नहीं होगा। मॉक पोल के दौरान खराब होने पर जो मशीन खराब हुई है केवल वो मशीन बदली जाएगी, क्योंकि मॉक पोल चल रहा है इसलिए मॉक पोल चलेगा। तो ये मशीन बदले जाने का प्रोटोकॉल है। वास्तविक मतदान के समय में अगर मॉक पोल करने की आवश्यकता होती है एक एक वोट की, तो उस समय पीठासीन अधिकारी घोषणा 2 पढ़ेंगे और उस पर हस्ताक्षर करेंगे। मॉक पोल के दौरान जो वास्तविक मॉक पोल होता है उस समय घोषणा 1 भरी जाती है, मॉक पोल की घोषणा। मशीन बदले जाने के कारण यदि मॉक पोल किया जा रहा है तो उस वक्त घोषणा 2 पढ़ी जाएगी। थैंक यू।